हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था, प्रीवियस जो क्लासेस होता था हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता था उसको ग्राफिकल मेथड से हमने पढ़ा था। उसमें हम लोग पढ़ा था क्या, ग्राफिकल मेथड से। बट इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो विदाउट ग्राफिकल मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टॉपिक है हमारा वो भी वही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम लोग वैल्यू को क्या करते थे, पुट करते थे। इसमें भी हम लोग वैल्यू को पुट अपने ही से करना है, लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वेरीफाई कराना होता है, या ऑलरेडी जो वैल्यू होता है वो गिवन होता है। वैल्यू जो होता है क्या होता है, गिवन होता है। और उस वैल्यू को हम लोग जो वैल्यू गिवन होता है उसको पुट करके हम लोग क्या कर देते हैं, उसको चेक करते हैं कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है उसको कि नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है, इसके एग्जांपल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है एग्जांपल का कि फाइंड आउट द फॉलोइंग इक्वेशंस है। कह रहे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो होता है एक्स का वैल्यू 1 पुट करना है और वाई का वैल्यू 3 पुट करना है। ठीक है, और आपको देखना है कि कौन से इक्वेशन जो x = 1 और y = 3 जो है, इसमें कौन से इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइएबल है। ठीक है, कौन से इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइएबल है। ठीक है, तब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू 3 पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में भी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3 पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन में भी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 पुट करेंगे, और देखेंगे कि कौन कौन से इक्वेशन में जो होता है ये सेटिस्फैक्शनेबल है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो होता है सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2x + y = इसमें क्या है, 5 है। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू, आप यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1 and y = 3, x = 1 and y = 3। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 और x के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई है, इनटू है, और y तो एज इट इज y है। तो 2 × x का वैल्यू जो होता है 1 है तो 1 पुट कर लेंगे, प्लस है तो प्लस, y के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, = 5। ठीक है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस 3 = 5। सो हियर 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 = 5। तो ये जो होता है LHS पार्ट होता है, क्या होता है, LHS पार्ट, और ये जो होता है RHS पार्ट। तो हमने देखा हियर क्या देखा कि LHS पार्ट, LHS = RHS, LHS = RHS। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब LHS = RHS आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x = 1 and y = 3 is a solution of the equation क्या, 2x + y = 5। मतलब ये जब x का वैल्यू 1 रखे तो कितना मिला आपको, ये जो इक्वेशन था इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, या फिर y का वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो भी इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई करा दे रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो था 1 और 3, ये सोल्यूशन रियली में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर कह रहा है कि 7x - 12y = कितना है, 2 है, = कितना है, 2 है। अब इसमें भी लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1 and y = 3, तो 7 × x का वैल्यू कितना है, 1 - 12 × y का वैल्यू कितना है, ये है 3, = 2, कितना है, 2 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे
7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 2। सो 7 और माइनस 36 प्लस माइनस माइनस मतलब 36 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 29 होगा। ये कितना होगा 29 और बड़ा वाला में से सब्ट्रैक्ट कीजिए मतलब 36 में से सब्ट्रैक्ट किया और 36 का साइन क्या है माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये 2 हो गया। तो ये था LHS पार्ट हमारा, ये है LHS पार्ट और ये है RHS पार्ट। तो क्या LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल है? क्या जो LHS पार्ट होता है और RHS पार्ट इक्वल है? तो नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि LHS का वैल्यू जो होता है -29 आया है और RHS में कितना है 2 है। मतलब ये जो x इज इक्वल टू कितना है वो 1 और y इज इक्वल टू जो 3 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो जब जो इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है उसको अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन उसका हो सकता है? वो तो उसका सॉल्यूशन होगा नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू जो 3 है is not a solution of the equation 2x plus y is equals to 7x, इसमें 7x है ना, 7x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 2। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का LHS पार्ट और RHS पार्ट का आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 3 इसमें क्या है? इसमें 7x माइनस 2y 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? इज इक्वल्स टू दे रखा है 1। कितना है? 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? अगेन पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू है आपका 3 इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे तो कितना, अच्छा वैल्यू को पुट कर लिए, यहाँ से जो सिंप्लीफाई होता है करेंगे तो 7 हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 1। तो ये कितना मिला? 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमने देखा क्या मिला कि LHS जो पार्ट है वो क्या है? RHS के इक्वल में है। LHS जो पार्ट है वो RHS के इक्वल में है। मतलब जो LHS है वो RHS के इक्वल में है। इट मीन्स क्या हो सकता है कि ये जो x इज इक्वल्स टू 1 और y जो इज इक्वल्स टू 3 है ये क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन होगा। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 3 is a solution of the equation of 7x minus 2y is equals to 1। ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, विदाउट ग्राफिकल मेथड था, हम लोग को इसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए सेकंड टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि if x is equals to 1 and y is equals to also 1 is a solution of the equation 5x plus ky is equals to 11। ये कह रहा है कि x is equals to 1 and y is equals to 1 ये दोनों क्या है? सॉल्यूशन है इसका, इसमें नो डाउट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब सॉल्यूशन कह रहा है तो है, ठीक है, कि जब इसको वैल्यू फाइंड करेंगे तो x is equals to 1 आएगा और y is equals to 1 आएगा। अब कह रहे कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब ये अगर x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 है तो आपको क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है किसका? k का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे 5x प्लस ky इज इक्वल्स टू 11। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन। सो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 1 है, प्लस k इंटू वाई का वैल्यू यहाँ पर भी क्या है? 1 है, इज इक्वल्स टू 11।
सो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस के में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे के इज इक्वल्स टू 11। सो के इज इक्वल्स टू ये हो गया वेरिएबल टर्म, और वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म, तो जब भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वेरिएबल टर्म को वन साइड और कांस्टेंट टर्म को वन साइड भेज देते हैं। ये कांस्टेंट है, या तो 11 को इस साइड भेज देंगे या नहीं तो फिर 5 को इस साइड भेज देंगे, तो 5 को ही उस साइड भेज देते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 11, और ये जब 5 होता है इस साइड में आएगा तो कितना क्या हो जाएगा, -5 हो गया, तो कितना आया, ये हो गया 6। सो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू 6, द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब यहाँ पर जो कह रहा था कि के जो होता है ना, वो के प्लेस पर ऐसा कौन सा वैल्यू रख दिया जाए जिससे कि ये x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 जो होता है इस पूरे इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करा दे, क्या कर दे, सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या आपने क्या फाइंड किया, ये के इज इक्वल्स टू 6, और ये के इज इक्वल्स टू 6 वही वैल्यू है जो आपको इस इक्वेशन को क्या करेगा, पूरे तरीके से सेटिस्फाई कराएगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना होगा तो चेक करके देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 5x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो 5 इंटू के का एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, प्लस के का वैल्यू क्या कितना फाइंड कर ले, यहाँ पर 6 फाइंड कर ले, इंटू वाई का वैल्यू कितना है 1 है, इज इक्वल्स टू 11। सो 5 में 1 से मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 में 1 से मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 11, और 6 और 5 11 और इज 11, इन दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, मतलब ए जो होता है सेटिस्फाई इसको कर रहा है, ऑलरेडी ये कर भी रहा था क्योंकि कह रहा है और क्वेश्चन में कि x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, सॉल्यूशन जो इक्वेशन है उसका है ही। तो आपको केवल क्या करना था, वैल्यू इसमें के का वैल्यू फाइंड करना था, जो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने चेक भी करके देख लिया कि क्या जो के का वैल्यू है वो हमारा सही है कि नहीं सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखेंगे। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 2p माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू कितना है 2p माइनस 1 है, और y इज इक्वल टू कितना है p है। मतलब x का वैल्यू आपको क्या पुट करना है 2p माइनस 1, और y का जो वैल्यू होता है वो कितना रखना है p रखना है। इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अच्छा, ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू है 2p माइनस 1 और y का जो वैल्यू p है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई करा रहा है। ठीक है, अब p के वैल्यू पर क्या है वो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, बट इतना हम लोग को पता है क्या कि इस इक्वेशन जो 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 है, इसको पूरे तरीके से x का वैल्यू और y का वैल्यू जो दोनों होता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर क्या कर रहा है, वैल्यू करना है फाइंड किसका, p का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन में जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू है 7। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2p माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू p इन द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे कि 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है p है, इज इक्वल टू 7। सो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो नंबर है, एक 2p है और एक 1 है, तो ये दोनों में ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। जब भी इस टाइप का सिचुएशन हो तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 2 में a से भी मल्टीप्लाई करेंगे और a में b से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। अदर देन अगर 3 भी नंबर उसमें ब्रैकेट के अंदर में हो, बाहर का जो ब्रैकेट के बाहर का जो नंबर है अगर वो मल्टीप्लाई में है तो 3 नंबर में, ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी नंबर होंगे सबके सब में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2p में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6p, माइनस है तो माइनस, 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 5 में p से मल्टीप्लाई करेंगे कितना वैल्यू मिलेगा आपको मिलेगा 5p इज इक्वल टू 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जरा देखिए तो ये p में p से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6p प्लस में और 5p माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब 6p में 5p को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिला p, और नंबर ये 3 है माइनस में, इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना होगा 7 ऑलरेडी है, ये माइनस में 3 इधर आएगा तो कितना होगा प्लस में 3। सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। और यही वैल्यू जो होता है आपको क्या करना था, इसको फाइंड करना था।
पी का जो वैल्यू होता है यही तो आपको फाइंड करना था, ठीक है। अगर आपको चेक भी करके देखना होगा कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहा है कि नहीं करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर वाई का भी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो वाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है कह रहा है पी है, सो वाई जो पी का वैल्यू कितना है 10 है, यहाँ पर 10 कर लेंगे, ठीक है। और एक्स का जो वैल्यू है कितना कर रहा है 2p-1 है, तो यहाँ पर 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है 10 है -1, तो 10 इंटू 2 इजुकल्स टू 20 -1 इजुकल्स टू 19। मतलब अब एक्स का वैल्यू आया आपका कितना, एक्स इजुकल्स टू 19 आया और वाई का वैल्यू 10 आया। अब जो होता है ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन आपको दे रखा है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। अब चेक करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे, आइए चेक भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये दिया हुआ है 3x - 5y इजुकल्स टू 7। अब हमने ये जो टर्म था, ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन के हेल्प से हमने p का वैल्यू जब फाइंड किया और फिर इस p के वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के x का वैल्यू फाइंड करें, तभी तो इसमें वैल्यू को पुट करके और चेक करेंगे कि उसका सेटिस्फाई जो होता है सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। वैसे तो ऑलरेडी कह रहा है कि वो सोल्यूशन है, बट एक बार हम लोग भी चेक कर ले ताकि आंसर देखने की ज़रूरत न पड़े, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इस p के हेल्प से हमने x का वैल्यू फाइंड किया, इस p के हेल्प से भी y का भी वैल्यू फाइंड किया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इजुकल्स टू कितना 19 एंड y इजुकल्स टू 10। तो जब इसमें पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है आपका 19 - 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है आपका 10 है, y का वैल्यू 10 इजुकल्स टू 7। सो 9 3 जा 57 -10 5 जा 50 इजुकल्स टू 7। और यहाँ पर 57 में 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा 7, मतलब 7। इट मीन्स क्या मिला हमको, ये हो गया LHS पार्ट और ये हो गया RHS पार्ट। सो हियर LHS इजुकल्स टू RHS, LHS इजुकल्स टू RHS पार्ट हुआ, LHS इजुकल्स टू RHS हुआ, ठीक है। ये हमारा टर्म हुआ, ठीक है। हमने इस चीज़ को वैल्यू भी फाइंड कर लिया p का, और p का वैल्यू फाइंड करने के बाद इस क्वेश्चन को हमने सेटिस्फाई करके चेक भी कर लिया ताकि वो पता चले कि जो x का वैल्यू था वो उस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको वेरीफाई करके आप चेक कर लीजिए ताकि आपको आंसर देखने की ज़रूरत न करे, आप खुद आंसर का खोज जो होता है कर सकते हैं और आंसर मिला भी सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो होता है 4 टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी देखेंगे, ठीक है। 4 टाइप का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, आइए जो 4 टाइप का क्वेश्चन होता है उसको देखते हैं। चलिए इधर अमान्या, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलिए रोशन आपको भी ठीक है, समझ में आ रहा है पूरे तरीके से। चलिए किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बोलेंगे, ठीक है, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और टाइप भी है 4, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि सो दैट 3 and 1 एज वेल एज 4 and -1 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इसको आपको शो करना है कि ये जो होता है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, उसके साथ साथ इसको भी वैल्यू को पुट करके देखना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। पहले तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद फाइंड 2 मोर सॉल्यूशन, उसके बाद आपको 2 और सॉल्यूशन भी फाइंड करना है इसके अलावा। ये तो एक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन होगा, 2 एक्स्ट्रा और सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपके बाद उसके बाद बताना है आपको कि हाउ मेनी सच सॉल्यूशन कैन बी फाइंड, ठीक है। अब कह रहा है कि इस प्रकार के जब इक्वेशन हो तो इसका सॉल्यूशन जो होते हैं हम लोग कितना फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है, 3 टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, पहले सो दैट प्रूफ करेंगे, उसके बाद 2 मोर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को पता लगाएंगे कि इसका जो सॉल्यूशन होता है कितना हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको इस टाइप का वैल्यू मिले, जब भी आपको इस टाइप का वैल्यू मिले तो ये फर्स्ट वैल्यू आपको किसका इंडिकेट करता है, एक्स का, और सेकंड जो वैल्यू होता है वाई का होता है, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने क्या किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स का होता है और सेकंड जो होता है वो वाई का होता है।
उसी तरीके से यहाँ पर भी x का वैल्यू होगा और यहाँ पर भी ये y का वैल्यू होगा। ठीक है, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये शो करना है कि x इज इक्वल टू कितना हो 3 हो एंड y इज इक्वल टू जो होता है 1 हो। इसके लिए तो आपको दिखाना है कि इसका ये जो होता है सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन हो गया। ठीक है, सो ये होता है हमारा LHS पार्ट और ये होता है हमारा RHS पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये LHS पार्ट हो गया और ये हो गया RHS पार्ट। ठीक है, और इसमें लिखेंगे फ्रॉम LHS लेंगे। तो LHS लेंगे तो LHS में क्या दे रखा है 2x प्लस वाई। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और देखेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो 2 इंटू वाई का वैल्यू x का वैल्यू 3 प्लस y का वैल्यू 1, तो 3 2 जा 6 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मिला 7 मिला। ये आपको कितना मिला 7 मिला। ठीक है, अब हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू कितना मिला RHS मिला। मतलब जब हमने LHS को सिंप्लीफाई किया तो RHS के इक्वल में आ गया। तो जब दोनों क्या हो जाए LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। ये जो होता है वैल्यू जो होता है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 जो होता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई जो करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो लिखिए यहाँ पर यस 3 and 1 is the solution of the equation 2x plus y is equal to 7। इसको तो हमने शो कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी आपको बताना है कि ये भी क्या सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू जो होता है 4 एंड y इज इक्वल टू -1 लेंगे। ठीक है, ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1 इन LHS में। तो LHS क्या है भाई, तो LHS आपका है 2x प्लस वाई। सो 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 4 है प्लस y का वैल्यू कितना है -1 है। तो ये हो गया 4 2 जा 8 अब ए प्लस -1, सो 8 -1 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू कितने के इक्वल में आ गया RHS के, ये भी इक्वल में आ गया। इट मीन्स ये क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो होता है LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी सेटिस्फाई जो होता है कर रहा है, मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो फिर लिखिए यस 4 and -1 is also a solution of the equation 2x plus y is equal to 7। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। अब सेकंड जो होता है कह रहा है कि फाइंड 2 मोर सॉल्यूशन, कह रहा है कि 2 ऐसे सॉल्यूशन अभी और फाइंड करना है जिससे कि वो क्या कर जाए सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे। तो इक्वेशन आपका क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 7 है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 7 है। ठीक है, अब ये सीधा जो होता है वो जो उसमें हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में, इसके लिए एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे और इसमें x लिखेंगे, एक y में y रखेंगे। ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा है इसलिए मैंने 2 ही कॉलम बनाया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग इस चीज़ को डिसाइड करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल x का वैल्यू फाइंड करना है या y का वैल्यू फाइंड करना है। अगर x का वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x को एक तरफ छोड़ेंगे और y का वैल्यू फाइंड करना हो तो y को एक तरफ छोड़ेंगे। तो y को भी वैल्यू फाइंड करना होगा तो 7 ये x वाला जो पार्ट होता है इस साइड भेजेंगे तो -2x हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर जो होता है x का वैल्यू अगर कुछ भी हम लोग रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू हमारा कंप्लीट मिल जाएगा। तो आइए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं।
तो पुट क्या करेंगे, पुट जो होता है पुटिंग x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0। सो 7 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना मिला, 7 मिला। मतलब क्या कि जब x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना मिला, 7 मिला। y का वैल्यू कितना मिला, 7 मिला। तो ये सॉल्यूशन एक हो गया। एक और आपको फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ना हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 2 रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो देखेंगे कि y का वैल्यू क्या आ रहा है, क्योंकि y के इक्वल में किया ना, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। ठीक है, तो 7 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है। तो ये मिला आपको कितना, 7 माइनस 2 2 जा 4। तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना मिला, ये 3 मिला। ठीक है, मतलब जब x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। और यही 2 सॉल्यूशन हो गया। और भी इसके आगे फाइंड जो भी वैल्यू आपको अपने से पुट करके रखना है, आप वैल्यू और भी एक्स्ट्रा फाइंड करेगा। और जैसे मान लीजिए कि और इसमें कहेगा कि फाइंड 2 मोर या फाइंड 10 मोर और, तो 10 मोर और करने के लिए यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर और वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे हम लोग, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे। आप जो मर्जी करेगा वो रखिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। तो ये 2 एक्स्ट्रा और सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और भी इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी सच सॉल्यूशन। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे पुट करेंगे वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अगर एक्स का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वाई का वैल्यू कुछ भी मिलेगा ना उसके अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ पर हम लोग जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो सारे के सारे कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। मतलब इसका फाइंड जो होता है सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, लिखिए द सॉल्यूशन ऑफ क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसका हो गया। और यही क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इनफाइनाइटली इसका सॉल्यूशन कितना हुआ, तो इनफाइनाइटली जो होता है सॉल्यूशन मेनी हो गया। ठीक है, मतलब इसका बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आज का जो 4 टाइप का जो क्वेश्चन था इस क्लासेस में हम लोग देख लिया। नेक्स्ट क्लासेस हमारा शुरू होगा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, जिससे कि आपको मैं बताऊंगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो पैरेलल कैसे होता है। उसके बाद ये भी मैं बताऊंगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 रहेगा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है कोइंसिडेंट कैसे करेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 का, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्रॉस इंटरसेक्टिंग कैसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो सॉल्यूशंस होता है एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।